अलार्म बजने पर आपकी आंख खुलती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप सोए ही नहीं थे? सिर भारी है, ऊर्जा बिल्कुल नहीं है और पूरा दिन आपके सामने पड़ा है। क्या यह जाना पहचाना मंजर है? संभावना है कि आप भी लाखों अन्य लोगों की तरह नींद से जुड़ी आम भ्रांतियों के शिकार हो चुके हैं। ये पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये आपके आराम के अनमोल घंटे चुरा रहे हैं। इस वीडियो में हम मिलकर नींद की 20 सबसे बड़ी गलतफहमियों को बेनकाब करेंगे। मैं वादा करता हूं कि इसे देखने के बाद आप अपने तकिए और कंबल को एक नई नजर से देखेंगे और सबसे जरूरी, आप जानेंगे कि आखिर कैसे चैन की नींद ली जा सकती है। वैसे आपने नींद को लेकर सबसे अजीब सलाह कौन सी सुनी है? अभी कमेंट्स में लिखिए। वीडियो के अंत में हम सबकी सलाहें मिलाएंगे। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसके दौरान हमारा मस्तिष्क सफाई करता है और शरीर खुद को पूरी तरह ठीक करता है। लेकिन सदियों से आधुनिक विज्ञान के आने से पहले लोग इस रहस्यमय प्रक्रिया को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते रहे और इसी से जन्म हुआ मिथकों का, जो अवलोकन, अंधविश्वासों और साधारण नासमझी पर आधारित थे। इनमें से कुछ तो हानिरहित हैं, लेकिन कई आपकी सेहत और कल्याण को सचमुच नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज हम सोमनोलॉजिस्ट के आधुनिक शोधों के आधार पर सच को झूठ से अलग करेंगे। हैरान होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जिस बात को आप सच मानते आए हैं, उनमें से कई सिर्फ रात की कहानी साबित होंगी। शुरुआत करते हैं एक एकदम क्लासिक बात से। पहला मिथक यह है कि वीकेंड पर आप पूरे हफ्ते की नींद पूरी कर सकते हैं। सुनने में कितना आकर्षक लगता है ना? 5 दिन आप कॉफी और विल पावर के सहारे गुजारते हैं और शनिवार रविवार को दोपहर तक सोकर अपना स्टॉक पूरा करते हैं। हमें लगता है कि यह आज की तेज रफ्तार जिंदगी के साथ एक तार्किक समझौता है, लेकिन आपका शरीर कोई बैंक अकाउंट नहीं है जहां आप एक ही बड़े पेमेंट से अपना कर्ज चुका देंगे। साइंस हमें बताती है कि नींद का कर्ज यानी स्लीप डेट इतनी आसानी से वापस नहीं किया जा सकता। हफ्ते के दिनों में लगातार नींद की कमी आपके सर्केडियन रिदम यानी शरीर की आंतरिक घड़ी को बिगाड़ देती है। जब आप वीकेंड पर कसर निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप इन घड़ियों को और ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर हफ्ते एक बड़े टाइम जोन में सफर कर रहे हैं। आपका शरीर समझ ही नहीं पाता कि कब उसे जागना है और कब आराम करना है। इस हालत को सोशल जेट लैग कहते हैं। रिसर्च बताती है कि यह मुआवजा आपके दिमागी कार्यों, जैसे कि ध्यान और रिएक्शन स्पीड को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो, लेकिन आपका दिमाग अभी भी पूरी क्षमता पर काम नहीं करेगा। इससे भी ज्यादा, नींद के शेड्यूल में यह अचानक बदलाव टाइप 2 डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। तो क्या करें? कर्ज चुकाने की कोशिश करने के बजाय कोशिश कीजिए कि यह कर्ज जमा ही ना हो। सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप एक नियमित नींद और जागने के समय सारणी का पालन करें, यहां तक कि वीकेंड्स पर भी। अगर आप फिर भी पूरी नींद नहीं ले पाए हैं, तो दोपहर की एक छोटी झपकी या एक पावर नैप लंबे समय तक बिस्तर में पड़े रहने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगी। इस तरह आप आराम भी कर लेंगे और अपनी आंतरिक घड़ी को पूरी तरह से खराब भी नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मिथक, जो लगभग हर किसी के दिमाग में घर कर चुका है, वह यह है कि हम सबको ठीक 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। यह संख्या 8 एक तरह से गोल्डन स्टैंडर्ड बन गई है। अगर हम इससे कम सोते हैं तो हमें गिल्टी महसूस होता है, और अगर ज्यादा सोते हैं तो खुद को आलसी मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद की जरूरत भी हमारी उंगलियों के निशानों की तरह ही हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। बेशक ज्यादातर वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की रेंज को सामान्य माना जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह एक रेंज है, कोई कठोर या फिक्स नंबर नहीं। कुछ लोग अपनी आनुवंशिक बनावट यानी जेनेटिक्स के कारण
सिर्फ 6 घंटे की नींद लेकर भी खुद को पूरी तरह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। वहीं कुछ लोगों को पूरी तरह रिकवर होने के लिए 9 या 9.5 घंटे की नींद की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितने घंटे सोते हैं, बल्कि यह है कि आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है और अगले दिन आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप 7 घंटे सोते हैं और सुबह तरोताजा, ऊर्जा से भरपूर उठते हैं और दिन में आपको झपकी नहीं आती, तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए एकदम सही है। इसलिए 8 के इस जादुई आंकड़े के पीछे आंख मूंदकर भागने के बजाय अपने शरीर की बात सुनिए। आप 1 हफ्ते के लिए ये कोशिश कर सकते हैं। जब थकावट महसूस हो तभी सोए और बिना अलार्म के जागने की कोशिश करें। इससे आप अपनी व्यक्तिगत नींद की जरूरत को समझ पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्राइटेरिया यह है कि आप दिन भर कैसा महसूस करते हैं। अगर आप फुर्तीले और प्रोडक्टिव हैं, तो आप पर्याप्त सो रहे हैं, भले ही यह आम तौर पर माने गए 8 घंटे के दायरे में फिट न बैठता हो। और यह रहा हमारा तीसरा और काफी धोखेबाज मिथक कि एक गिलास वाइन या कोई भी दूसरी शराब पीने से अच्छी नींद आती है। बहुत से लोग इसे दिन भर की थकान के बाद आराम करने का एक टोटका मानते हैं। यह सच है क्योंकि शराब सेंट्रल नर्वस सिस्टम C.N.AZ को धीमा कर देती है। इसीलिए यह नींद आने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। आपको तुरंत नींद जैसा महसूस होता है और आप जल्दी सो जाते हैं। लेकिन इसके फायदे बस यहीं खत्म हो जाते हैं और शुरू होती है कठोर सच्चाई। जब शरीर शराब को पचाना, मेटाबोलाइज शुरू करता है, तो आपकी नींद की गुणवत्ता, क्वालिटी बहुत तेजी से गिरती है। खास तौर पर आपकी R.M स्लीप REM फेज यानी तेज नींद का चरण सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यह चरण भावनाओं को व्यवस्थित करने, चीजें याद रखने और रचनात्मक सोच क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से आप रात के बीच में बार बार उठ सकते हैं और बेचैनी महसूस कर सकते हैं। सुबह बिस्तर में 8 घंटे बिताने के बाद भी आप तरोताजा और पूरी तरह से आराम महसूस नहीं करते हैं। इसके अलावा शराब गले की मांसपेशियों को ढीला कर देती है, जिससे खर्राटे, स्नोरिंग की समस्या बढ़ जाती है और यहां तक कि स्लीप अपनिया भी हो सकता है, यानी सोते समय सांस का रुक जाना। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो शराब आपको सोने में मदद नहीं करती, बल्कि यह एक ऐसा नींद लाने वाला प्रभाव सेडेटिव इफेक्ट पैदा करती है जो आपके दिमाग को धोखा देता है। यह आपकी नींद के सबसे जरूरी और ताजगी देने वाले चरणों को चुरा लेती है। अगर आप सचमुच अच्छी नींद लेना चाहते हैं, तो शाम के वाइन के गिलास की जगह हर्बल चाय, हर्बल टी या गर्म पानी से नहाना शुरू करें। यह आपकी रात की नींद को खराब किए बिना आपको आराम देगा। अब हम फिटनेस और कसरत की बात करते हैं। मिथक नंबर 4 है, शाम को की गई ट्रेनिंग आपकी नींद खराब करती है। यह विचार इस धारणा पर आधारित है कि फिजिकल एक्टिविटी से शरीर का तापमान और एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको सोने में परेशानी हो सकती है। कुछ हद तक यह बात सही है, लेकिन यह तब लागू होती है जब आप सोने से ठीक पहले बहुत इंटेंस या थकाने वाली कसरत करते हैं। उदाहरण के लिए हैवी वेटलिफ्टिंग या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT। अगर सोने से सिर्फ आधे घंटे पहले की जाए, तो यह वाकई आपकी नींद उड़ा सकती है। हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए शाम के समय की गई सामान्य या हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी नींद के लिए हानिकारक नहीं, बल्कि फायदेमंद होती है। शोध बताते हैं कि शाम को योग, पिलेट्स, स्विमिंग या फिर एक शांत जॉगिंग करने से नींद की क्वालिटी सुधरती है और आपको जल्दी नींद आ जाती है। इसका मुख्य बिंदु है कसरत की इंटेंसिटी और समय। सीधा नियम यह है कि आपको अपनी ट्रेनिंग सोने से कम 90 मिनट, 1.5 घंटा पहले खत्म कर देनी चाहिए। इस दौरान आपके शरीर का तापमान और पल्स रेट, हृदय गति सामान्य हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कसरत के बाद हल्की फिजिकल थकान और तनाव, स्ट्रेस का कम होना आपको तेजी से रिलैक्स होने और गहरी नींद लेने में मदद करता है। इसलिए
शाम को कसरत करने से डरे नहीं, बस सही तरह की एक्टिविटी चुने और सोने से ठीक पहले पसीना बहाने वाली जबरदस्त ट्रेनिंग न करें। बदले में आपका शरीर आपको गहरी और आरामदायक नींद के रूप में धन्यवाद देगा। हम में से कौन ऐसा है जिसे अलार्म घड़ी पर स्नूज स्नूज बटन दबाना पसंद नहीं? हमें लगता है कि ये 5-10 मिनट की अतिरिक्त नींद किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन पांचवां मिथक यह कहता है कि स्नूज बटन दबाना एक हानिरहित आदत है। असल में यह आपके सुबह के लिए सबसे हानिकारक चीजों में से एक है। जब आप पहली बार अलार्म सुनकर जागते हैं, तो आपका शरीर जागने की तैयारी शुरू कर देता है। वह शरीर का तापमान बढ़ाता है और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन जारी करता है। लेकिन स्नूज दबाते ही आप इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बीच में रोक देते हैं और एक बहुत ही हल्की, टूटी हुई और खराब क्वालिटी की नींद में चले जाते हैं। कुछ मिनटों बाद जब अलार्म दोबारा बजता है, तो आप फिर से झटके से जागते हैं। यह सिलसिला कई बार दोहराने पर आप अपने दिमाग और शरीर को भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं। जागने और हल्की नींद के इस चक्र को स्लीप इनर्शिया कहा जाता है। नतीजतन जब आप आखिरकार बिस्तर छोड़ते हैं, तो आप पहले अलार्म पर उठने की तुलना में कहीं ज्यादा थका हुआ और भ्रमित महसूस करते हैं। यह सुबह का धुंधलापन या मॉर्निंग फॉग कई घंटों तक रह सकता है, जो आपकी उत्पादकता और मूड दोनों को कम कर देता है। तो क्या करें? सबसे प्रभावी तरीका है अनुशासन विकसित करना। अलार्म ठीक उसी समय का सेट करें जब आपको सच में उठना है और उसे बिस्तर से दूर रखें, ताकि उसे बंद करने के लिए आपको शारीरिक रूप से उठना पड़े। हाँ, शुरुआती कुछ दिन मुश्किल होंगे, लेकिन जल्द ही आप महसूस करेंगे कि आपकी सुबह पहले से कहीं ज्यादा ताजगी भरी हो गई है। मिथक नंबर 6, मैं बस कुछ ही घंटे सोकर शानदार काम कर लेता हूं। हम अक्सर ये बात सफल लीडर्स या क्रिएटिव लोगों से सुनते हैं, जो इस बात पर गर्व करते हैं कि वे केवल 4 या 5 घंटे सोते हैं। इससे एक ऐसे सुपर ह्यूमन की छवि बनती है जिसे आराम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यह एक खतरनाक गलतफहमी है। सच तो यह है कि दुनिया में सिर्फ 1% लोगों में एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है, जो उन्हें सचमुच कम समय में पूरी तरह से तरोताजा होने की अनुमति देता है। लेकिन आपके उनमें से एक होने की संभावना लगभग न के बराबर है। बाकी सभी के लिए लगातार कम नींद लेना एक संचयी क्यूमुलेटिव असर डालता है। हो सकता है एक रात 5 घंटे की नींद लेने के बाद आप खुद को ठीक ठाक महसूस करें, लेकिन अगर यह हफ्ते भर चलता रहे, तो आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा खराब प्रदर्शन करने लगता है। रिसर्च बताती है कि कुछ दिनों तक कम सोने के बाद व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता इतनी कम हो जाती है, जो शराब के नशे में होने वाली स्थिति के बराबर है। सबसे डरावनी बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आप लगातार थकान और कम एकाग्रता की स्थिति के आदी हो जाते हैं और इसे ही सामान्य मान बैठते हैं। आपको लगता है कि आप कुशलता से काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप ज्यादा गलतियां कर रहे होते हैं, निर्णय लेने में धीमे हो जाते हैं और जानकारी बेहतर तरीके से याद नहीं रख पाते। खुद को धोखे में न रखें। नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप बिना नतीजों की चिंता किए बचत कर सके। अच्छी और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता देना आपकी उत्पादकता, स्वास्थ्य और सुरक्षा में किया गया एक निवेश है। सातवीं गलत धारणा का संबंध हमारे प्यारे गैजेट्स से है। लोग मानते हैं कि बिस्तर पर टीवी या स्मार्टफोन देखने से उन्हें आराम मिलता है और वे जल्दी सो जाते हैं। सुनने में यह काफी तार्किक लगता है कि आप लेटे हैं, कोई हल्की फुल्की चीज देख रहे हैं और धीरे धीरे नींद आ जाएगी। लेकिन अगर हम नींद के विज्ञान, स्लीप साइंस की बात करें, तो यह हमारी सबसे बुरी शाम की आदतों में से एक है। इसकी मुख्य वजह है वह नीली रोशनी जो आजकल के सभी आधुनिक उपकरणों की स्क्रीन से निकलती है। इस नीली रोशनी की वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य छोटी होती है और यह मेलाटोनिन, जो कि हमारा मुख्य नींद वाला हार्मोन है, उसके उत्पादन को बहुत प्रभावी ढंग से रोकती है। जब आपका दिमाग इस तेज रोशनी को देखता है,
तो उसे लगता है कि अभी दिन है और सोने का समय वाला संकेत, कमांड नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि आपको नींद आने में मुश्किल होती है और आपकी नींद भी गहरी नहीं बल्कि उथली रह जाती है। लेकिन बात सिर्फ रोशनी तक सीमित नहीं है। आप बिस्तर पर जो कंटेंट देखते हैं वह भी बड़ी भूमिका निभाता है। खबरें देखना, काम की ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया पर सक्रिय चैट करना, ये सब आपके दिमाग को उत्तेजित करते हैं, उसे आराम देने के बजाय काम करने पर मजबूर करते हैं। इससे आपको तनाव, चिंता या बेचैनी महसूस हो सकती है, जो अच्छी नींद के बिल्कुल विपरीत है। आपके दिमाग में बिस्तर का संबंध केवल दो ही चीजों से होना चाहिए, नींद और अंतरंगता। जब आप बिस्तर को एक सिनेमा हॉल, ऑफिस या डाइनिंग टेबल बना देते हैं, तो यह जुड़ाव टूट जाता है। आपका दिमाग यह समझना बंद कर देता है कि बिस्तर सिर्फ आराम करने की जगह है। अपनी नींद सुधारने के लिए एक नियम बनाएं। सोने से कम 1 घंटा पहले किसी भी तरह की स्क्रीन नहीं देखनी है। इसकी जगह आप धीमी रोशनी में कोई कागज वाली किताब पढ़ सकते हैं, शांत संगीत सुन सकते हैं या गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। ये आदतें आपके मस्तिष्क को सही तरीके से आराम के लिए तैयार करेंगी। आठवां भ्रम यह है, अगर आपकी नींद रात में खुल जाए तो आपको हर हाल में बिस्तर पर लेटे रहना चाहिए और सोने की कोशिश करते रहना चाहिए। हम करवटें बदलते हैं, छत को घूरते हैं, खुद पर और अनिद्रा पर गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। क्या यह परिचित लगता है? यह तरीका न केवल अप्रभावी है बल्कि हानिकारक भी है। जब आप 15 से 20 मिनट से ज्यादा जागे रहते हुए बिस्तर पर लेटे रहते हैं, तो आपका दिमाग बिस्तर को जागने और तनाव का स्थान समझने लगता है। आप इसलिए परेशान होने लगते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है और यही तनाव आपको आराम करने से और ज्यादा रोकता है। इस तरह एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। इस स्थिति में सही रणनीति यह है कि आप बिस्तर से उठ जाएं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। किसी दूसरे कमरे में चले जाएं, धीमी रोशनी, मंद लाइट जलाएं और कोई शांत या उबाऊ काम करें। आप कोई नीरस किताब पढ़ सकते हैं, हल्का संगीत सुन सकते हैं, बुनाई कर सकते हैं या बस शांति से बैठ सकते हैं। स्क्रीन, तेज रोशनी और किसी भी तरह की सक्रिय गतिविधि से बचे। इसमें काम करना या ईमेल चेक करना भी शामिल है। आपका लक्ष्य नींद के विचारों से ध्यान हटाना और शरीर को वापस नींद महसूस करने का मौका देना है। जब आपको लगे कि अब आपको फिर से नींद आ रही है, तो वापस बिस्तर पर आ जाएं। यह तरीका बिस्तर मतलब अनिद्रा के नकारात्मक संबंध को तोड़ने में मदद करता है। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि बिस्तर केवल सोने के लिए है। इसलिए अगली बार जब नींद न आए तो खुद को परेशान न करें। उठे, शांत हों और तभी बिस्तर पर लौटे जब आप सच में सोने के लिए तैयार हों। मिथक नंबर 9, दिन में झपकी लेना आलस की निशानी है और यह रात की नींद खराब करता है। हमारी इस प्रोडक्टिविटी केंद्रित दुनिया में दिन की नींद को अक्सर शर्मिंदगी की नजर से देखा जाता है, जैसे यह सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों के लिए हो। जबकि हकीकत यह है कि एक छोटी झपकी या जिसे हम पावर नैप कहते हैं, वह उत्पादकता बढ़ाने और सेहत सुधारने का एक शक्तिशाली औजार है। विंस्टन चर्चिल से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन तक कई महान हस्तियां दिन में सोने की बड़ी प्रशंसक रही हैं। वैज्ञानिक शोध इसके फायदे की पुष्टि करते हैं। 20 से 30 मिनट की छोटी नींद आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन को बेहतर बना सकती है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ा सकती है, याददाश्त सुधार सकती है और आपके मूड को खुशगवार कर सकती है। यह दिमाग को रीसेट करने और जमा हुई थकान उतारने में मदद करता है। सही दोपहर की नींद का राज उसकी अवधि और समय में छुपा है। सिएस्टा के लिए आदर्श समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच है, जब हमारे शरीर के प्राकृतिक सर्कैडियन रिदम्स के कारण ऊर्जा में थोड़ी कमी आती है। और आदर्श अवधि है 30 मिनट से ज्यादा नहीं। अगर आप इससे ज्यादा सोते हैं तो आप गहरी नींद के चरण में जा सकते हैं और जगना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको थकान और सुस्ती का एहसास होता है,
जिसे स्लीप इनर्शिया यानी नींद की जड़ता कहा जाता है। लंबी दिन की नींद वाकई रात की नींद में रुकावट डाल सकती है, खासकर अगर आप देर शाम में सोते हैं। लेकिन एक छोटा और सही समय पर लिया गया पावर नैप रात को सोने की आपकी क्षमता पर कोई असर नहीं डालेगा, बल्कि ये आपको दिन के दूसरे हिस्से के लिए और ऊर्जा देगा। तो पुरानी सोच को छोड़िए और अगर मौका मिले तो अपने आप को यह फायदेमंद रिचार्ज करने की अनुमति दीजिए। 10वां मिथक यानी भ्रम सबसे आरामदायक और घरों में इस्तेमाल होने वाला है। सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पीने से अच्छी नींद आती है। ये नुस्खा हमें हमारी दादी नानियों ने दिया है। माना जाता है कि दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होता है, जिससे शरीर में सेरोटोनिन बनता है और फिर नींद का हार्मोन मेलाटोनिन बनता है। सैद्धांतिक रूप से यह सब सही है। ट्रिप्टोफैन वास्तव में इन प्रक्रियाओं में भाग लेता है, लेकिन यहां कुछ पेच है। पहला, एक गिलास दूध में ट्रिप्टोफैन की मात्रा इतनी कम होती है कि यह कोई खास नींद लाने वाला प्रभाव नहीं डाल सकता। तुलना के लिए पनीर, चीज या टर्की में यह बहुत अधिक होता है, लेकिन हम उन्हें नींद की दवा नहीं मानते। दूसरा, ट्रिप्टोफैन को मस्तिष्क तक पहुंचने और काम करना शुरू करने के लिए उसे रक्त मस्तिष्क बाधा यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करना पड़ता है, और ऐसा करने में उसे दूध के अन्य अमीनो एसिड्स से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इससे इसका अवशोषण, अब्जॉर्प्शन और भी कम प्रभावी हो जाता है। तो फिर क्यों बहुत सारे लोगों को गर्म दूध सच में मदद करता है? जवाब मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में छिपा है। हम में से कई लोगों के लिए ये बचपन की एक गर्मजोशी भरी और शांत करने वाली रस्म है, जो देखभाल, सुरक्षा और सोने जाने से जुड़ी है। यह पूरी प्रक्रिया, दूध को गर्म करना, उसे धीरे धीरे पीना, हमें धीमा होने, दिन भर की चिंताओं से ध्यान हटाने और आराम करने के लिए तैयार होने में मदद करती है। इसके अलावा कोई भी गर्म पेय पदार्थ पीने से हल्का आराम, रिलैक्सिंग महसूस होता है। इसलिए अगर यह नुस्खा आपके लिए काम करता है तो जरूर करें, लेकिन जान लें, इसकी ताकत बायोकेमिस्ट्री में नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और आदत की शक्ति में है। यह एक वास्तविक नींद की दवा की बजाय प्लेसिबो प्रभाव, प्लेसिबो इफेक्ट अधिक है। 11वां भ्रम उम्र से जुड़ा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें नींद की कम जरूरत पड़ती है। हम अक्सर देखते हैं कि बुजुर्ग लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं और रात में कम सोते हैं, और हम यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि उन्हें अब कम नींद की जरूरत है। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए जरूरी नींद की मात्रा जीवन भर लगभग स्थिर रहती है, और यह वही 7 से 9 घंटे ही बनी रहती है। असल में जो चीज उम्र के साथ बदलती है वह है नींद की संरचना और उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी। उम्र बढ़ने पर नींद हल्की, उथली और टुकड़ों में बंटी हुई खंडित हो जाती है। गहरी, धीमी गति वाली नींद जो शारीरिक रिकवरी के लिए जरूरी है, उसकी हिस्सेदारी कम हो जाती है। बुजुर्ग लोग रात में कई अलग अलग कारणों से ज्यादा बार उठते हैं, जैसे कि दर्द, बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत या फिर नींद का हल्का हो जाना। नतीजतन अपनी नींद का कोटा पूरा करने के लिए उन्हें अक्सर दिन में आराम या झपकी लेकर इसकी भरपाई करनी पड़ती है। यही कारण है कि हमें लग सकता है कि वे रात में कम सो रहे हैं। इसके अलावा कई बुजुर्गों की सर्केडियन लय, सर्कैडियन रिदम्स बदल जाती है। उनकी शरीर की आंतरिक घड़ी जल्दी चलने लगती है। उन्हें शाम को जल्दी नींद आने लगती है, और इसी वजह से वे सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं। यह उम्र से जुड़ा एक स्वाभाविक परिवर्तन है। संक्षेप में, बुजुर्गों को उतनी ही नींद की जरूरत होती है जितनी युवाओं को, लेकिन उनके लिए इसे पूरी तरह पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए नींद की समस्याओं को सिर्फ बुढ़ापे का नाम देकर नजरअंदाज करना सही नहीं है, बल्कि उन पर ध्यान देना जरूरी है। अनिद्रा, इंसोम्निया, स्लीप एपेनिया या रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, ये ऐसी चिकित्सीय स्थितियां हैं
जिनका हर उम्र में इलाज जरूरी है। इन्हें बुढ़ापे के सामान्य लक्षण मानकर नहीं छोड़ देना चाहिए। 12वां मिथक जम्हाई लेने के बारे में है। हम मानते हैं कि अगर कोई जम्हाई लेता है तो वह थका हुआ है और उसे नींद आ रही है। बेशक जम्हाई अक्सर नींद आने का संकेत देती है, लेकिन यह इसकी एकमात्र वजह बिल्कुल नहीं है। असल में वैज्ञानिक अभी तक जम्हाई के सटीक कार्य पर एकमत नहीं हो पाए हैं, पर कुछ मुख्य सिद्धांत प्रचलित हैं। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह है कि जम्हाई मस्तिष्क के तापमान को नियंत्रित करने का एक तंत्र है। जब हम जम्हाई लेते हैं तो हम ठंडी हवा अंदर लेते हैं, जो मस्तिष्क में पहुंचने वाले रक्त को ठंडा करती है। इससे दिमाग को काम करने के लिए जरूरी तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है। दिमाग सिर्फ थकान से ही नहीं, बल्कि ऊब, तनाव या तेज मानसिक कार्य से भी ज्यादा गर्म हो सकता है, यानी ओवरहीट हो सकता है। इसीलिए हमें किसी उबाऊ लेक्चर के दौरान, किसी जरूरी भाषण से पहले या कसरत करते समय भी जम्हाई आ सकती है। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि जम्हाई दरअसल सतर्कता बढ़ाने का एक तरीका है। गहरी सांस लेने और चेहरे व गर्दन की मांसपेशियों को खींचने से रक्त संचार बढ़ता है और थोड़े समय के लिए हमारी एकाग्रता तेज हो जाती है। यह उन नीरस स्थितियों में फायदेमंद हो सकता है जब हमारा ध्यान भटकने लगता है। साथ ही जम्हाई संक्रामक होती है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका संबंध समानुभूति और सामाजिक जुड़ाव से है। हम अनजाने में दूसरे व्यक्ति की स्थिति को प्रतिबिंबित या मिरर करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने किसी सहकर्मी को जम्हाई लेते देखें, तो तुरंत यह मत मान लीजिएगा कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। हो सकता है उसका दिमाग बस शांत होने या तरोताजा होने की कोशिश कर रहा हो। 13वां भ्रम हमें सीधे हमारे दिमाग के अंदर ले जाता है कि सोते समय हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, आराम करता है। यह तर्क संगत लगता है। शरीर शिथिल है, चेतना बंद है, तो जाहिर है दिमाग भी छुट्टी पर होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रात में हमारा दिमाग शायद दिन की तुलना में ज्यादा सक्रिय रूप से काम करता है। बस इसके काम बदल जाते हैं। बाहर की दुनिया से संवेदी जानकारी, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बजाय यह पूरी सफाई और जरूरी रखरखाव करता है। गहरी नींद के दौरान दिमाग उन जहरीले पदार्थों और चयापचय अपशिष्टों को सक्रिय रूप से साफ करता है, जो दिन भर जमा होते रहते हैं। उदाहरण के लिए बीटा एमिलॉइड नामक प्रोटीन, जो अल्जाइमर रोग से जुड़ा हुआ है। यह सफाई प्रणाली, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, मुख्य रूप से सोते समय ही काम करती है। इसके अलावा नींद के समय ही याददाश्त को मजबूत करने का काम होता है। दिमाग दिन भर प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करता है और महत्वपूर्ण यादों को अल्पकालिक शॉर्ट टर्म स्मृति से दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म स्मृति में स्थानांतरित करता है। यह डेटा को छांटता है, न्यूरोनल कनेक्शन, तंत्रिका संबंध को मजबूत करता है और अनावश्यक चीजों को हटाता है। यही कारण है कि अच्छी नींद पढ़ाई और सीखने के लिए इतनी जरूरी है। और तीव्र नेत्र गति वाले नींद चरण आरईएम फेज के दौरान जब हम सपने देखते हैं, तो दिमाग के कुछ हिस्सों की गतिविधि, जो भावनाओं और याददाश्त के लिए जिम्मेदार है, जागने की तुलना में भी ज्यादा हो सकती है। दिमाग भावनाओं को संसाधित करता है, समस्याओं का समाधान करता है और रचनात्मकता का काम करता है। इसलिए नींद दिमाग के लिए निष्क्रिय आराम नहीं है, बल्कि यह उसके पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन, सफाई और पुनर्गठन, इस रीऑर्गेनाइजेशन की एक सक्रिय और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब बात करते हैं बेडरूम के तापमान की। 14वां मिथक या गलत धारणा। ठंडे कमरे में सोना हानिकारक है, इससे सर्दी लग सकती है। हमारी माएं और दादी नानी हमेशा हमें गर्म कंबलों में लपेटती थी और हवा के झोंकों के डर से खिड़कियां बंद कर देती थी। लेकिन नींद का आधुनिक विज्ञान इसके विपरीत राय रखता है। अच्छी और गहरी नींद के लिए
हमारे शरीर को अपने आंतरिक तापमान को थोड़ा कम करना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया हमारे दिमाग के लिए एक तरह का संकेत है कि अब सोने का समय हो गया है। ठंडे कमरे में सोने से इस प्राकृतिक प्रक्रिया में मदद मिलती है। सोने के लिए आदर्श तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। यह ठंडक न सिर्फ आपको जल्दी सोने में मदद करती है, बल्कि आपकी नींद को और भी गहरा बनाती है। यह मेलाटोनिन के उत्पादन को भी बढ़ावा देती है, जो अंधेरे और ठंडक में बेहतर तरीके से बनता है। इसके विपरीत बहुत गर्म और उमस भरे कमरे में सोने से शरीर को ठंडा होने में बाधा आती है। इसका नतीजा बेचैन नींद, बार बार जागना और गहरी नींद की मात्रा में कमी के रूप में सामने आ सकता है। बेशक, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ठंड से कांपना है। आपके पास एक गर्म कंबल होना चाहिए जिसके नीचे आप आरामदायक महसूस करें, लेकिन कमरे की हवा ताजी और ठंडी होनी चाहिए। जहां तक सर्दी लगने की बात है, तो यह अपने आप में ठंडी हवा से नहीं, बल्कि वायरस के कारण होती है। बल्कि एक बंद, हवादार न किए गए कमरे में सोने से बैक्टीरिया के बढ़ने को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए सोने से पहले बेडरूम को अच्छी तरह से हवा दें और ठंडक से बिल्कुल न डरे। ये आपकी रात की नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। 15वां, मिथक हमें सपनों की उस रहस्यमय दुनिया में खींचता है जहां माना जाता है कि सपने बस कुछ ही सेकंड के होते हैं। यह गलतफहमी इसलिए पैदा हुई क्योंकि हम अक्सर सपनों के सिर्फ टूटे फूटे हिस्से ही याद रख पाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि वे बिजली की चमक की तरह बस पल भर में गुजर गए, जबकि असलियत में सपने काफी लंबे हो सकते हैं। हम मुख्य रूप से आरईएम फेज यानी रैपिड आई मूवमेंट के दौरान सपने देखते हैं, और पूरी रात में हमारे साथ ऐसे कई साइकिल होते हैं। पहला आरईएम साइकिल छोटा होता है, लगभग 10 मिनट का, लेकिन हर अगले साइकिल के साथ इस चरण की अवधि बढ़ती जाती है। सुबह होने तक यही आरईएम फेज 1 घंटे तक भी चल सकता है, और जाहिर है हमारे सपने भी तब और ज्यादा लंबे और जटिल हो जाते हैं। कुल मिलाकर हम हर रात लगभग 2 घंटे सपनों में बिताते हैं, जो हमारे कुल नींद के समय का लगभग 1/4 हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने सोते हुए लोगों के मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन किया है, इस बात की पुष्टि की है कि सपने में होने वाली घटनाएं लगभग वास्तविक समय यानी रियल टाइम में ही घटित होती है। अगर आप सपना देख रहे हैं कि आप एक लंबे गलियारे में चल रहे हैं, तो आपका दिमाग इस पर उतना ही समय खर्च करता है जितना आप असलियत में चलने पर खर्च करते। तो फिर हमें क्यों लगता है कि सपने इतने क्षणभंगुर होते हैं? पहला कारण, हम सपने का अधिकांश हिस्सा भूल जाते हैं। जागने पर हमें बस आखिरी और सबसे चमकीला हिस्सा ही याद रह पाता है। दूसरा कारण, सपनों की अपनी एक अलग ही तर्क शक्ति यानी लॉजिक होती है। इनमें दृश्यों का अचानक बदलना और समय का तेजी से आगे पीछे होना शामिल होता है, जिससे हमें गति और अधूरापन महसूस होता है। इसलिए आपके ये रात के रोमांच कोई शॉर्ट फिल्म नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से फीचर फिल्में हैं, जिन्हें आपका अपना मस्तिष्क बनाता है। और यह रहा 16वां खान-पान से जुड़ा मिथक। अगर आप रात को सोने से पहले चीज खाते हैं, तो आपको डरावने सपने आएंगे। यह डरावनी कहानी इतनी मशहूर है कि यह लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। पर क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? चीज खाने और बुरे सपनों के आने के बीच कोई सीधा वैज्ञानिक संबंध नहीं पाया गया है। किसी भी गंभीर शोध ने यह साबित नहीं किया है कि कोई एक खास खाद्य पदार्थ डरावने सपनों का कारण बनता है। तो फिर यह मिथक आया कहां से? इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि चीज, खासकर पुराना या पका हुआ एज्ड चीज, उसमें टायरामाइन नामक एक अमीनो एसिड होता है। कुछ लोगों में टायरामाइन सिरदर्द पैदा कर सकता है और रक्तचाप को प्रभावित कर सकता है। यह हमारे लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट वाले हार्मोन नोरेड्रेनालिन को भी रिलीज कर सकता है। सैद्धांतिक रूप से यह हमारी नींद को थोड़ा बेचैन और सपनों को अधिक स्पष्ट
विविड बना सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वे डरावने हों। दूसरा कारण, और यह अधिक विश्वसनीय है, सोने से ठीक पहले खाया गया कोई भी भारी और तैलीय भोजन हमारे हाजमे को बिगाड़ सकता है। इससे पेट में बेचैनी, सीने में जलन या पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं और हमारी नींद टूट जाती है। और जब हमारी नींद बीच बीच में टूटती है, तो हम आरईएम फेज के दौरान ज्यादा बार जागते हैं। इसी वजह से हम अपने सपनों को, खासकर अप्रिय सपनों को, बेहतर ढंग से याद रख पाते हैं। इसका मतलब यह है कि कसूर चीज का नहीं, बल्कि रात को सोने से पहले पेट भरकर खाने की हमारी आदत का है। अगर आप रात में हैवी स्टेक या केक का एक बड़ा टुकड़ा खाते हैं, तो असर बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। चीज का एक छोटा सा टुकड़ा शायद ही आपके सपनों पर असर डाले, लेकिन भरपेट और भारी भोजन जरूर ऐसा कर सकता है। 17वीं भ्रांति सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी है कि हम सोते हुए कुछ भी नया नहीं सीख सकते। रात में विदेशी भाषा का ऑडियो कोर्स सुनकर सुबह उठने पर खुद को पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषी पाना, यह विचार पूरी तरह से काल्पनिक लगता है। और हां, इस रूप में यह सचमुच एक मिथक है। सोते समय आप कोई भी बिल्कुल नई जानकारी नहीं सीख सकते। इसके लिए चेतन मन की भागीदारी और पूरा ध्यान देना जरूरी होता है। हालांकि सीखने की प्रक्रिया में नींद की भूमिका एकदम निर्णायक और महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेमोरी कंसोलिडेशन यानी स्मृति का दृढ़ीकरण नींद के दौरान ही होता है। मस्तिष्क दिन में सीखी गई चीजों को संसाधित यानी प्रोसेस करता है और उस जानकारी से संबंधित न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करता है। इसे ऐसे समझिए कि आपका मस्तिष्क एक लाइब्रेरी है। दिन के समय आप इसमें नई किताबें यानी नई जानकारी लाते हैं, और रात में लाइब्रेरियन यानी नींद इन किताबों को उनकी सही शेल्फ पर लगाता है, कैटलॉग बनाता है और बेकार की नकल या डुप्लीकेट जानकारियों को हटा देता है। इस रात के लाइब्रेरियन के बिना आपके दिमाग में बस अराजकता यानी कॉस फैल जाएगी और अगली सुबह सही किताब को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, हाल ही के शोधों से पता चला है कि सोते समय भी मस्तिष्क सीखने के कुछ प्रकारों में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए, यह पहले से मौजूद यादों को और भी पक्का कर सकता है। यदि सोते समय किसी व्यक्ति को वे शब्द सुनाए जाए जो उसने दिन में सीखे थे, तो अगली सुबह वह उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से याद रखेगा। साथ ही नींद में हम साधारण एसोसिएशन भी बना सकते हैं, जैसे किसी विशेष गंध को किसी विशेष ध्वनि से जोड़ना। इसलिए भले ही आप सोते हुए जीरो से क्वांटम फिजिक्स नहीं सीख सकते हैं, लेकिन अच्छी और गहरी नींद के बिना आप इसे दिन में भी प्रभावी ढंग से नहीं सीख पाएंगे। नींद कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यही आपकी सीखने की यात्रा में एक सक्रिय भागीदार है। 18वां मिथक जो हम लगभग हर रात सुनते हैं, वह यह है कि जोरदार खर्राटे आना महज एक अप्रिय आवाज है और यह गहरी नींद का संकेत है। ज्यादातर लोग खर्राटों को मजाक में लेते हैं या इसे नींद की एक सामान्य और हानिरहित आदत समझते हैं। लेकिन सच यह है कि तेज रुक रुक कर आने वाले खर्राटे एक गंभीर और खतरनाक बीमारी, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया कहा जाता है, उसका लक्षण हो सकते हैं। एपनिया वह स्थिति है जब सोते समय किसी व्यक्ति की सांस बार बार रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गले और जीभ की मांसपेशियां आराम की स्थिति में शिथिल हो जाती है और श्वास नली को अवरुद्ध कर देती है। सांस रुकने की ये घटनाएं 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक चल सकती है और रात भर में सैकड़ों बार दोहराई जा सकती है। ऐसी हर रुकावट से खून में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। दिमाग फौरन खतरे का संकेत देता है और व्यक्ति सांस लेने के लिए पल भर के लिए जाग जाता है। आमतौर पर नींद टूटने की ये घटनाएं हमें याद नहीं रहती, लेकिन ये नींद की संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति गहरी और आरामदायक नींद की जरूरी अवस्थाओं में नहीं जा पाता। नतीजतन एपनिया से पीड़ित व्यक्ति 8-9 घंटे बिस्तर पर रहने के बावजूद सुबह पूरी तरह से थका हुआ
और ऊर्जाहीन उठता है। दिन के समय वह बहुत ज्यादा उनींदापन, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी महसूस करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि एपनिया हृदय वाहिका प्रणाली पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, जिससे दिल का दौरा, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपका साथी जोर से खर्राटे लेता है, खासकर अगर खर्राटों के बीच अचानक सन्नाटा छा जाता है और फिर वह जोरदार आवाज के साथ सांस लेता है, तो यह मजाक का विषय नहीं है। यह एक गंभीर कारण है कि आप उसे तुरंत नींद विशेषज्ञ, सोमोनोलॉजिस्ट से परामर्श लेने के लिए प्रेरित करें। हमारा 19वां मिथक एक ऐसी शहरी किंवदंती है जिसे सुनकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सोते समय औसतन 8 मकड़ियों को निगल जाता है। यह सुनने में डरावना है और अजीब तरह से सच भी लगता है। लेकिन आइए तर्क का इस्तेमाल करें और सच्चाई को जानें। यह मिथक इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक मनगढ़ंत कहानी, जिसे एक प्रयोग के तौर पर इंटरनेट पर डाला गया था, बाद में एक सर्वख्यात तथ्य बन गई। वास्तव में नींद में मकड़ी निगलने की संभावना लगभग शून्य है और इसके कुछ ठोस कारण हैं। सबसे पहले, आपका बिस्तर मकड़ियों के लिए कोई आकर्षक जगह नहीं है। यह न तो कोई भोजन, कीट पतंगे है और यह आपकी सांसों, दिल की धड़कन और हरकतों से भरी कंपन से भरा होता है, जिसे मकड़ियां खतरे के रूप में देखती हैं। वे स्वाभाविक रूप से सोते हुए इंसान जैसे इतने विशाल, शोरगुल करने वाले और गर्म प्राणी से दूर ही रहेंगे। दूसरा, खुद को मकड़ी की जगह पर रखकर देखिए। क्या आप किसी अंधेरी नम गुफा में घुसेंगे जहां से हवा का एक तेज झोंका आ रहा हो और जोरदार आवाजें सुनाई दे रही हो? शायद नहीं। सोते हुए व्यक्ति का खुला मुंह बिल्कुल ऐसी ही जगह है। तीसरा, मान लीजिए कि कोई पागल आत्मघाती मकड़ी आपके मुंह की तलाश करने का फैसला करती है, तो भी ज्यादा संभावना है कि आप जाग जाएंगे। आपके होंठ या जीभ पर किसी चीज के गुदगुदी करने का एहसास एक प्रतिवृत्ति क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन पैदा करेगा। आप या तो उससे तुरंत थूक देंगे या जाग जाएंगे। इसलिए आप आराम से सो सकते हैं। मकड़ियां आपसे कहीं ज्यादा डरती है जितना आप उनसे डरते हैं, और उन्हें आपकी भोजन नली की सैर करने का कोई शौक नहीं है। यह मिथक वास्तविकता से कोसों दूर सिर्फ एक डरावनी कहानी है। और आखिर में यह है 20वां मिथक, जिसे अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। किसी नींद में चलने वाले को जगाना जानलेवा हो सकता है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को नींद में चलते समय सोमनेबुलिज्म जगाया जाए, तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता है, सदमा लग सकता है या वह पागल भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। असलियत में किसी सोमनबुलिस्ट को जगाने में कोई जानलेवा खतरा नहीं होता है। हालांकि ऐसा करना फिर भी सही नहीं माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कारण अलग हैं। नींद में चलना सबसे गहरी धीमी नींद की अवस्था के दौरान होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को इस समय अचानक से जगाते हैं, तो वह अत्यधिक भ्रमित, डरा हुआ और घबराया हुआ महसूस करेगा। कल्पना कीजिए कि आप अपनी बिस्तर पर सोए थे और अचानक आप जागते हैं रसोई या गलियारे में, और कोई आपको जोर से हिला रहा है। प्रतिक्रिया अप्रत्याशित हो सकती है। व्यक्ति डर के मारे चिल्ला सकता है या क्या हो रहा है ये समझे बिना धक्का भी मार सकता है। भ्रम की यह स्थिति कुछ मिनटों तक बनी रह सकती है। नींद में चलने वाले के लिए सबसे बड़ा खतरा जागना नहीं है, बल्कि अपनी टहलने के दौरान खुद को चोट पहुंचाना है। वह ठोकर खा सकता है, सीढ़ियों से गिर सकता है, बाहर सड़क पर जा सकता है या यहां तक कि गाड़ी चलाने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए अगर आप किसी को नींद में चलते हुए देखते हैं, तो सबसे सही और सुरक्षित तरीका यह है कि उसे जगाएगा नहीं, बल्कि शांत और धीमी आवाज में, बिना कोई तेज हरकत किए, वापस बिस्तर तक ले जाए। वे आमतौर पर आसानी से बात मान लेते हैं और एक बार बिस्तर पर पहुंचने के बाद फिर से सो जाते हैं। अचानक से तभी जगाना चाहिए जब व्यक्ति को कोई सीधा और तत्काल खतरा हो। बाकी सभी मामलों में
उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे और उन्हें धीरे से बेडरूम तक पहुंचाए। तो क्या इसका मतलब यह है कि नींद के बारे में हमारी लगभग हर धारणा गलत थी? वीकेंड पर नींद पूरी करने के विचार से लेकर सोने से पहले एक मासूम से दिखने वाले वाइन के गिलास तक, हम ऐसे भ्रमों से घिरे हैं जो हमें एक बेहतर जिंदगी जीने से रोकते हैं। इस पूरी कहानी में सबसे अहम मोड़ यह एहसास है कि अच्छी नींद कोई ऐशो आराम नहीं, बल्कि खाने या पानी जितनी ही जरूरी है। यह जीवन की बुनियादी जरूरत है और इसे मिथकों के बजाय सही ज्ञान के आधार पर मैनेज किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। हमने मिलकर 20 मिथकों का पर्दाफाश किया है, और अब आप जानते हैं कि वीकेंड पर लंबी नींद लेने से ज्यादा जरूरी आपका नियमित स्लीप शेड्यूल है, कि शराब आपके आराम का दुश्मन है, दोस्त नहीं, और फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी वाकई आपको सोने नहीं देती। मुख्य निष्कर्ष यह है, अपने शरीर की सुने और उसके लिए सही सेहतमंद आदतें बनाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप दूसरे ऐसे खुलासे मिस न करें। और अब सबसे जरूरी सवाल, इन 20 मिथकों में से किस बात ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? या हो सकता है कि आप नींद के बारे में कोई और ऐसी गलत धारणा जानते हो जिसका हमने जिक्र नहीं किया। हमें कमेंट्स में बताएं। चलिए इस पर बात करते हैं।